पूर्व सीएम चंपई सोरेन के हाउस अरेस्ट पर पूर्व सीएम रघुबर दास ने आपत्ति जताई है और सरकार पर निशाना साधा है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। नगरी में आयोजित हल जोतो आंदोलन में शामिल होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई ने सियासी हलचल तेज कर दी है। धनबाद दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने सरकार को घेरते हुए कहा कि चंपई सोरेन को रोककर यह साबित हो गया कि राज्य की सरकार कमजोर है। उन्होंने कहा कि जब सरकार कमजोर होती है तो भूमाफिया, जंगल की कटाई करने वाले और अवैध खनन करने वाले तत्व सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है। रघुबर दास ने याद दिलाया कि 2011 में जब नगरी की जमीन पर विवाद हुआ था तब गुरुजी शिबू सोरेन ने किसानों को हल जोतो आंदोलन का आह्वान किया था। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन सरकार ने इसे रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर जल, जंगल और जमीन बचाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी जमीन और आदिवासी महिलाओं के हक आज सबसे ज़्यादा खतरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों का कार्यक्रम पहले से तय था और वे शांतिपूर्वक वहां जा रहे थे। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी थी, न कि आंदोलन को रोकना। सरकार का यह कदम लोकतंत्र और जनभावनाओं के खिलाफ है। हल जोतो कार्यक्रम आदिवासी संगठनों के द्वारा सभी राजनीतिक दल को उन्होंने निमंत्रण दिया और चंपई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री विश्व आंदोलन में जाने वाले थे, लेकिन आपके द्वारा सूचना भी प्राप्त हो रही कि उनको नहीं जाने। यानी हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो सरकार चल रही है, कमजोर सरकार चल रही है। और जब कमजोर सरकार रहती है तो चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे अवैध जंगल की कटाई हो या फिर अवैध खनन करने वाले लोग, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त। 2011 में उसी जमीन पे जब विवाद हुआ था तो दिवंगत हमारे दिसुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी ने वहाँ के किसानों को आह्वान किया था हल और उसी के तहत आदिवासी संगठनों के द्वारा एक कार्यक्रम कि सरकार अपने को कहती है जरूर, और ये भी कह के आई कि जल, जंगल, जमीन की हम रक्षा करें, लेकिन एक आदिवासी सरकार रहते हुए चाहे आदिवासियों जमीन की बात हो, चाहे आदिवासियों की पहचान की बात हो, या हमारी आदिवासी बहू बेटी की अस्मिता का सवाल हो, और सब खतरे में। और ये बात तब हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज अब सजग हो चुका है। तो आने वाले समय में जब भी इस राज्य में चुनाव हो, तो इनको इस सरकार को सबक सिखाने का काम हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज करेगा। ने हवाला दिया है कि विधि व्यवस्था मेंटेन को लेकर के जो है ये अरेस्ट किया गया है। देखिए, ये पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था। विधि व्यवस्था रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो वहाँ जो भी किसान जा रहे थे तो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। अभी हमको, मैं अभी गाड़ी पे ही, आप 10 मिनट पहले वहाँ से कुछ प्रेस के लोग फोन किए, अब प्रेस के लोग को भी वहाँ जाने नहीं दे रहा। इतनी डरी हुई सरकार, यानी ये सरकार की विश्वसनीयता जनता से उठ चुकी है और यही कारण है कि सरकार डरी हुई। और जब डरी हुई कोई सरकार रहती है तो जो हम देख रहे हैं वही होगा।